नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। आज हम बात करेंगे माता की कृपा प्राप्ति का वह तरीका जिसमें हमारे जीवन में धन, वैभव, संपन्नता जैसी चीजों को आसानी से प्राप्त किया जा सके। और इसके लिए हम माता की श्री स्वरूप यानी कि लक्ष्मी स्वरूप के 8 जो उनके मूल स्वरूप हैं उनकी साधना और ज्ञान के विषय में बात करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि माता अष्टलक्ष्मी की साधना कैसे कर सकते हैं, इससे लाभ क्या होते हैं, यह 8 स्वरूप क्या हैं और यह भक्तों को किस प्रकार से उनके जीवन में विभिन्न प्रकार से लाभ प्रदान करते हैं। कहा जाता है कि श्री अष्टलक्ष्मी साधना को मुख्य रूप से नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि, बसंतीय नवरात्रि, दीपावली के समय में या फिर ऐसे समय में भी जब शुभता हो किया जा सकता है, क्योंकि सौर मंडल की ऋतुओं के विशेष प्रभाव के कारण देवी भौतिक जगत में आती हैं और धन, धान्य, सौभाग्य, ऐश्वर्य सभी प्रकार की सिद्धियां वह प्रदान करती हैं। इसीलिए देवी की उपासना किसी भी शुभ समय में शुरू की जा सकती है। वैसे तो दीपावली का जो समय होता है वो सबसे ज्यादा उपयुक्त माना जाता है माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति करने के लिए। जिसके भी जीवन में धन, धान्य, सुख, समृद्धि, पुत्र, ऐश्वर्य, भोग, विद्या, आरोग्यता, वाहन, इन सब चीजों की आवश्यकता वह समझता है तो उसे अपने गुरु से अष्टलक्ष्मी साधना और इसके जो क्रियाकलाप है इसे कैसे करेंगे इसकी दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए और इससे निश्चित लाभ जीवन में होता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई माता अष्टलक्ष्मी के स्वरूपों की साधना करे और फिर उसे लाभ की प्राप्ति ना हो, क्योंकि हिंदू धर्म में माता लक्ष्मी को ही धन, वैभव, संपत्ति, यश और कीर्ति की देवी माना जाता है। स्वर्ग हो या फिर पाताल लोक हो, हर जगह देवी माँ का निवास है। इसीलिए चाहे वो पाताल लोक के भी नाग हो, वह भी माता की कृपा प्राप्ति के लिए, उनसे धन प्राप्ति के लिए आकांक्षा रखते हैं, और चाहे स्वर्ग के देवता, क्योंकि श्री की आवश्यकता सबको। इसीलिए कहते हैं किसी की भी इज्जत बढ़ जाती है जब उसके आगे हम श्री लगा, तो यह श्री केवल माता से ही प्राप्त होती है। माँ पराशक्ति का माता लक्ष्मी स्वरूप जगत को समृद्धि देने के साथ उसकी संस्कृति को आगे बढ़ाने का कार्य भी करता है। हम यहाँ पर माता के ही गोपनीय तरीके से की जाने वाली साधना के विषय में बात करेंगे, जो उनके 8 स्वरूपों में वर्णित हैं, जिन्हें हम अष्टलक्ष्मी के रूप में जानते हैं। भक्तों के दुख और दरिद्रता समाप्त करने वाली माता उनकी साधना करने वाले पर प्रसन्न रहती। माता की साधना का शुभ दिन हमेशा शुक्रवार को माना जाता है, क्योंकि भौतिक जगत के समस्त सुखों को देने वाला जैसे ग्रह शुक्र हो, शुक्रवार का दिन माता को विशेष रूप से प्रिय है और इनकी साधना अवश्य ही शुक्रवार को करनी भी चाहिए। अब मैं आप लोगों को माता के इन 8 स्वरूपों के विषय में बताता हूँ। माता के यह 8 स्वरूप हैं: आदि लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, जय लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी। तो अगर हम आदि लक्ष्मी की बात करें तो श्रीमद् भागवत पुराण में भी आदि लक्ष्मी को माँ लक्ष्मी का पहला स्वरूप बताया जाता है। इन्हें मूल लक्ष्मी या महालक्ष्मी के नाम से भी मान्यता है कि आदि लक्ष्मी माँ ने ही सृष्टि की उत्पत्ति की है और भगवान विष्णु के साथ जगत का संचालन करती हैं। आदि लक्ष्मी की साधना से भक्त के जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य धन संपदा प्राप्त करते हुए मोक्ष की प्राप्ति उसे हो जाती है। माता का दूसरा और सबसे ज्यादा प्रचलित स्वरूप है वह धन लक्ष्मी। माता लक्ष्मी धन लक्ष्मी मानी जाती। इनके एक हाथ में धन से भरा हुआ कलश होता है और दूसरे हाथ में कमल का फूल होता है। धन लक्ष्मी की पूजा करने से आर्थिक परेशानियां व्यक्ति की दूर होती हैं, कर्ज से मुक्ति मिलती है। किसी के ऊपर भयंकर कर्ज चढ़ रहा हो तो माता धन लक्ष्मी की आराधना उसे करनी चाहिए। पुराणों के अनुसार माँ लक्ष्मी ने विष्णु भगवान को कुबेर जी के कर्ज से भी मुक्ति दिलाई थी, इसीलिए धन लक्ष्मी का वैभव बहुत उच्च माना जाता है। स्वरूप में माता धान्य लक्ष्मी के नाम से जाती। धान्य लक्ष्मी का अर्थ होता है इस संसार को धन के साथ अन्न या अनाज देने वाली और इस स्वरूप में वास करने वाली। भूमि देवी भी कहते हैं, वह भी माता लक्ष्मी ही होती हैं। इन्हें धान्य लक्ष्मी और अन्नपूर्णा स्वरूप मानी जाती हैं। इनको प्रसन्न करने
वाले व्यक्ति के जीवन में कभी भी भोजन इत्यादि की कमी नहीं होती है। प्रसन्नता को कभी भी अप्रसन्नता में ना बदले, कभी भी किसी भी अन्न या भोजन का अपमान या निरादर नहीं करना चाहिए। माँ का चौथा स्वरूप जो है उसे हम गज लक्ष्मी के नाम से जानते हैं। गज लक्ष्मी हाथी के ऊपर कमल के आसन पर विराजमान होकर चलती हैं। गज लक्ष्मी माता कृषि और उर्वरता की देवी मानी जाती हैं और इनकी आराधना से विभिन्न प्रकार के वैभव प्राप्त होते हैं। राजा को समृद्धि देने के कारण ही इन्हें गजलक्ष्मी या राजलक्ष्मी भी कहते हैं। स्वयं देवराज इंद्र इनकी कृपा से ही स्वर्ग के राजा का पद संभालते हैं। हाथी का आना बहुत शुभ माना जाता है और स्वप्न में भी अगर आपको हाथी दिखाई देता है तो भी माता गजलक्ष्मी की कृपा को दर्शाता है, आपका भाग्य परिवर्तन कर सकता है। पांचवा स्वरूप है माता का, वह है संतान लक्ष्मी। संतान लक्ष्मी को स्कंद माता के रूप में भी जाना जाता है। इनके 4 हाथ हैं और अपनी गोद में स्कंद कुमार को बालक के रूप में लेकर बैठी हुई हैं। माना जाता है कि संतान लक्ष्मी भक्तों की रक्षा संतान के रूप में ही करती हैं। इनकी साधना से जिस व्यक्ति को भी संतान ना हो रही हो उसे संतान की प्राप्ति हो जाती है। इसके अलावा जिसके जीवन में हर प्रकार से संकट रहता है वह संतान लक्ष्मी माता की आराधना करके हर प्रकार से सुरक्षित हो जाता है, क्योंकि माँ स्वयं उसे अपनी शरण में ले ले। ठीक वैसे ही जैसे कि गोद में बैठाकर माता दुलार करती है बच्चे को, वैसे ही संतान लक्ष्मी हर प्रकार से कृपा बरसाती हैं। माता का छठा स्वरूप यह वीर लक्ष्मी के नाम से भी जाना जाता है। इसे विजय लक्ष्मी भी कहा जाता है। माँ लक्ष्मी का यह स्वरूप भक्तों को वीरता, ओज, साहस, सामर्थ्य और युद्ध में विजय दिलाने वाला माना जाता है। यह माता अपने हाथों में तलवार और ढाल जैसे अस्त्र और शस्त्रों को धारण करती है। शरीर में वीरता को प्राप्त करने के लिए, साहस को बढ़ाने के लिए, जीवन में हर संकट से लड़ने के लिए वीर लक्ष्मी या विजय लक्ष्मी माता की साधना करनी चाहिए। इससे जीवन में आपके हर प्रकार के संकटों में आप बिल्कुल शांति भाव से खड़े होकर विजय को प्राप्त करेंगे। माँ का 7वां स्वरूप जय लक्ष्मी। माता लक्ष्मी के स्वरूप को जय लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी और कीर्ति लक्ष्मी के नाम से भी जाना जाता है। सर्वत्र विजयता प्राप्त करने के लिए, अपने तेज को बढ़ाने के लिए और विद्या की प्राप्ति के लिए भी इनको विद्या लक्ष्मी और जय लक्ष्मी इत्यादि नामों से भी जाना जाता है, क्योंकि माता के जितने भी स्वरूप हैं वह अपने अपने कार्यों में साधक को निपुणता प्रदान करते हैं। और 8वां स्वरूप जिसे हम ज्ञान लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी या विभिन्न प्रकार के कौशल प्रदान करने वाली कौशल लक्ष्मी के रूप में जानते हैं, यह माता का ज्ञान देने वाला स्वरूप है, विद्या तत्व को प्रदान करने वाला स्वरूप है। यह ब्रह्मचारिणी स्वरूप है। इनकी साधना से शिक्षा के क्षेत्र में हर प्रकार से सफलता की प्राप्ति होती है साधक को, और साधक अपने जीवन में हर प्रकार से आगे बढ़ता है। माता का यह स्वरूप विभिन्न नामों से जाने जाते हैं और देवी के यह स्वरूप अपने अपने हिसाब से माता की हर प्रकार से वंदना करते हुए व्यक्ति को आगे बढ़ाते हैं। तो यह तो अलग अलग नामों से माता जानी जाती हैं। कहीं कहीं इनको ऐश्वर्य लक्ष्मी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि विद्या से ही ऐश्वर्य की प्राप्ति भी होती है। तो अलग अलग स्वरूपों में देवी माँ के यह स्वरूप आपको जीवन में आगे बढ़ाते हैं। तो इनके विषय में आप यह जान लीजिए कि इनके जो मंत्र हैं वह छोटे छोटे हैं और इनको सबको एक साथ जोड़ करके अष्टलक्ष्मी मंत्र में इन्हें जाप किया जाता है। तो 8 माताओं का प्रेम और आशीर्वाद प्राप्त होता है। जैसे आदि लक्ष्मी का मंत्र है श्रीं, धान्य लक्ष्मी श्रीं क्लीं, उसके बाद श्रीं ह्रीं क्लीं। गज लक्ष्मी का इसी प्रकार श्रीं ह्रीं क्लीं। संतान लक्ष्मी का ह्रीं श्रीं क्लीं। विजय लक्ष्मी क्लीं, विद्या लक्ष्मी ऐं और श्री लक्ष्मी श्री श्रीं। तो इस प्रकार से हमारा जो मंत्र बनता है वह है ओम श्रीं श्रीं क्लीं श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं ह्रीं क्लीं ह्रीं श्रीं क्लीं क्लीं ऐं श्रीं श्रीं अष्टलक्ष्मी सर्वसिद्धि देहि देहि स्वाहा
इसी मंत्र का जाप आपको करना है और इस विधि को इस प्रकार से आप कर सकते हैं कि आप किसी भी शुभ समय या फिर किसी भी शुक्रवार की रात्रि को 9 बजे से लेकर आप माता के विग्रह को सामने स्थापित करें। उनके फोटो अष्ट स्वरूपों माला भी रख सकते हैं। गुलाबी रंग के कपड़े पहने, गुलाबी आसन पर ही बैठ जाएं। गुलाबी रंग के कपड़े पहनकर फिर मंत्र सिद्ध श्री अष्टलक्ष्मी यंत्र, अगर ना मिले तो श्री यंत्र, या फिर माता का कुछ भी उपलब्ध नहीं है तो माता लक्ष्मी का चित्र सामने स्थापित करें। फिर किसी थाली में गाय के घी के 8 दीपक जलाएं जो सामने आप रखेंगे। गुलाब के ही अगरबत्ती को जलाइए। माता को लाल फूल की माला चढ़ाएं। मावे की बर्फी का भोग लगाइए। अष्टगंध से यंत्र या फिर माँ के चित्र को तिलक लगाइए और कमल गट्टे की माला को सिद्ध करके उसके बाद आप इसके मंत्र का रोजाना जाप कीजिए। अपनी सामर्थ्य के हिसाब से आप 11 माला से लेकर 100 माला तक जितना आप करने की क्षमता रखते हो उतना रोजाना करें। इससे क्या होगा कि आपके जीवन में हर प्रकार के संकट नष्ट होने लगेंगे और अगर लंबे समय तक आपने यह साधना की रोजाना रात्रि में तो माता की सिद्धि आपको मिल जाती है। कोई ना कोई योगिनी स्वरूप माता की कृपा से आपको प्राप्त हो जाता है और माँ के रूप में वह योगिनी शक्ति सदैव सिद्धि आपको प्रदान करती रहती है। इस साधना से आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार के संकट को नष्ट कर सकते हैं। धन धान्य संपदा ऐश्वर्य में वृद्धि कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि देवराज इंद्र और स्वर्ग के समस्त देवताओं के ऐश्वर्य को जो कि नष्ट हो गया था, माता लक्ष्मी ने प्रकट होकर देवराज इंद्र सहित सभी को स्वर्ग में अखंडित साम्राज्य प्रदान किया था। तो यह सरल विधान है, आप इसे रोजाना कर सकते हैं। यह साधना सात्विक तरीके से की जाती है और कृपा प्राप्ति के लिए माता की करनी चाहिए। इससे आपको अवश्य ही माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और अद्भुत जीवन में चमत्कार घटित होने लगते हैं। अगर आपको इसकी पूर्ण सिद्धि होती है तो अष्टलक्ष्मी स्वरूपों के दर्शन आपको होते हैं। साथ ही योगिनी शक्ति माता लक्ष्मी का स्वरूप धारण करके आपको प्राप्त होती है। फिर आप इनसे जो भी इच्छा करते हैं वह आपको प्रदान करती हैं। लेकिन इस साधना में आपको 2 वर्ष से 12 वर्ष तक भी लग सकता है, लेकिन कृपा आपको केवल 1 सप्ताह के अंदर ही मिलने लग जाती। यानी नियमित रूप से अगर पूर्ण ब्रह्मचर्य के साथ आपने 1 हफ्ते भी साधना की तो भी अष्टलक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होने लगती है। आपके जीवन में खुशहाली, आयु में वृद्धि होती है, बुद्धि कुशाग्र हो, आपके पास धन वैभव संपन्नता अपने आप आने लग जाता है। तो यह थी जानकारी माता के अष्टलक्ष्मी स्वरूप और उनकी साधना के विषय में। अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। जय मां पराशक्ति।